आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी, आप सभी को प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज के स्वाद विदा के प्रतियोगिता में जो मेरा विषय यानी जो सब्जेक्ट वो दहेज प्रथा हमारे लिए वरदान है ना कि अभिशाप, जिससे मुझे मेरे ग्रुप को ये साबित करना है कि दहेज प्रथा हमारे लिए वरदान है ना अभिशाप। ये कहने के लिए मेरे पास अनेक से अनेक बिंदु हैं। मैं एक एक बिंदु पर रोशनी डालना चाहूंगा। सबसे पहले दहेज वरदान कहने का मेरा पहला कारण आजकल को देखने को मिलता है, साधारण से साधारण लड़की को ढंग से घरे में शादी हो जाती है सिर्फ दहेज की वजह से। जी हाँ उपस्थित सज्जनों, आपने ठीक सुना। आजकल मॉडल जमाने में लड़की अपनी शादी बायोडाटा शादी कम में डाल देती है। ज्यादातर बायोडाटा शादी कम गलत होते। जब हम लड़के उस लड़की को देखने जाते तो पार्वती ना होकर अलादीन खिली जो जाती है। फिर भी हम लड़के उस लड़की के हुए बायोडाटा के अनुसार उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाते। अध्यक्ष महोदय, हमें ये पता है अगर किसी दहेज के पैसे से किसी लड़की का भला होता है तो हम उसे कैसे हराम यानी कैसे अभिशाप कर सकते हैं। एक उदाहरण के साथ मेरे विपक्ष मुझे एक सवाल के जवाब देने की कष्ट कीजिए। मान लीजिए आपका घर में कोई बीमार हो और आप उसे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर उस बीमारी का इलाज करे और आपसे पैसा मांगे, तो आपको क्या लग रहा है डॉक्टर गलत कर रहा है? नहीं। ठीक ही उसी तरह उपस्थित सज्जनों, दहेज में भी ये लागू होता है, बस देखने का इसका निगरानी अलग है। और एक उदाहरण के साथ मेरे विपक्ष के मूर्ख साथियों को मैं समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका घर में कोई बीमार होता है और आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सरकारी डॉक्टर के पास जाते तो फ्री इलाज होता है, पर इलाज अच्छा नहीं होता। अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते तो मोटा फीस लगता पर इलाज अच्छा होता। ठीक ही उसी तरह उपस्थित सज्जनों, अगर सरकारी दूल्हा चाहिए तो मोटा फीस तो लगेगा ही ना, मतलब दहेज तो लगेगा ही ना। मेरा दहेज का वरदान कहने का मेरा दूसरा कारण, इस मंच पे बहुत से बेटियों का बाप बैठा होगा। हर बेटी को ये पता नहीं है कि मेरे बाप के सपने में क्या हो। हर बेटी के बाप के सपने में यह रहता है कि मेरी बेटी दामाद के साथ खुश रहे। इसके लिए दामाद को छोटा सा जमीन का संपत्ति का हिस्सा तो देना होगा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दहेज लेना गलत है तो सरकारी दूल्हा खोजना भी गलत है। धन्यवाद।